मेघालय में एक जगह है नोहोपोंग। नोहोपोंग में किसी व्यक्ति ने 3 पीढ़ी से किसी की जगह पर कब्जा किया हुआ था। केस चल रहा था, वो केस हार गए जिनकी जगह पर कब्जा किया हुआ था, और वो जगह नहीं छोड़ रहे थे, जबकि रियल में जगह उन्हीं की थी। बहुत परेशान थे, जगह कीमती थी, दुनिया भर के तंत्र मंत्र जादू टोने करवाए, कोई काम नहीं आया। दुनिया भर की पूजा पाठ कराई, कोई काम नहीं आया। जज भी टस से मस नहीं हुआ, उसमें जो फैसला आता था उनके पक्ष में ही आता था। केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में भी चलते चलते मतलब बहुत लंबा लंबा खिंच गया। 3 पीढ़ी का मतलब है, जिस व्यक्ति ने उस जगह पर कब्जा किया था वो दादाजी थे, फिर उसके लड़के ने, फिर उसके नाती उस पर कब्जा करके बैठे हुए थे। इधर उधर के लोगों से भी बात की, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक उन्होंने ये भी बोला था कि भाई हम कुछ पैसे दे देते हैं, आप हमारी जगह छोड़ दो, तब भी वो राजी नहीं हुए। केस चलता चला आ रहा था। अब ये स्थिति बनी कि जब कोई पेश नहीं पड़ी तो फिर उन्होंने ये जो तंत्र मंत्र वाले होते हैं इनसे भी मतलब कोशिश करी, तो यहां भी उनकी कोई पेश नहीं पड़ी। तो वो बड़े नर्वस हो गए। तो मेघालय में हम पूजा करने के लिए जाते हैं। ये हम आपको बता ही चुके हैं कि शायद भारत का कोई ऐसा राज्य है जहां हम पूजा करने नहीं जाते हो। आज भी हम जो वीडियो बना रहे हैं बाहर ही हैं कहीं, तो ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये खबर हमारे पास आ गई धीरे धीरे। ये खबर हमारे पास आई तो रियल कहानी ये थी कि वो हमसे बात करते और हमको समझ नहीं पाते थे, क्योंकि भाषा ही समझ में नहीं आती थी। तो फिर उन्होंने किसी व्यक्ति से बात की होगी, वो मैसेज भी लिखते तो भी हमारी समझ में नहीं आता। इंग्लिश में आता तो उसे समझ भी लेते हैं, मगर और कुछ समझ में हमारे में नहीं आता। तो किसी व्यक्ति से उन्होंने बात की कि भाई इनसे बात कराओ। तो फिर किसी व्यक्ति ने हिंदी में हमसे बात करके बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है कि ये इनकी जगह पर किसी ने कब्जा कर रखा है, और 3 पीढ़ी हो गए, इतने साल मुकदमा चलते चलते हो गए, हर बार केस हार जाते हैं, और अब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अब हम क्या करें इसके लिए, मतलब कोई ऐसा उपाय हो तो आप हमें बताओ, हम आपसे मिलें या कैसे आपसे संपर्क हो सकता है। ये सब सारी जानकारी उन्होंने हमें दी, हमारी बात भी हुई उनसे। तो हम आपको ये पहले बता चुके हैं, हर वीडियो में हम बोलते हैं कि हम उन्हीं व्यक्तियों के यहाँ पूजा करते हैं जिनसे हमारे पूजा चल रही है लगातार। हम नई पूजा कहीं नहीं पकड़ते हैं, और न ही हम किसी की पूजा करते हैं। कोई नई पूजा पकड़ते नहीं है और न किसी की पूजा करते हैं। आप हमारे इस भ्रम में ना रहें कि हम आपके यहाँ पूजा करने के लिए आएंगे या हम आपकी कोई पूजा करेंगे। ऐसा नहीं करते हम कभी भी। हमारा ये कोई धंधा नहीं है, आप इसको धंधा मान करके नहीं बैठे। मगर इतना भी सच है कि हमारा जो भोजन पानी चलता है सब माँ की कृपा से चलता है, पूजा पाठ से ही चलता है। मगर हम आपको ये बोलते हैं कि भाई हम आपके लिए पर्सनली पूजा करेंगे, तो इतना समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हम आपके लिए पूजा कराने के लिए नहीं आ सकते। आप इसके लिए प्रयास ना करें, और हाथ जोड़ करके आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पूजा के लिए बाध्य भी ना करें। हम जो भी सहयोग देंगे आपको, हम मतलब आपको घर बैठे देंगे, आपको जो भी उपाय बताएंगे घर बैठे बताएंगे, आपकी परिस्थिति के अनुसार बताएंगे, आपको क्या परेशानी है और उसका समाधान क्या हो सकता है, हम आपको वो सलाह देंगे। आप हमारे पीछे भाग दौड़ ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी आपसे मिलना है, बिल्कुल भी हमसे मिलने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम बहुत कम घर पर रुक पाते हैं। हमारा कोई पता नहीं होता कब कहाँ जाना हो जाए हमारा। तो इसलिए आप आने की कोशिश ना करें, मिलने की कोशिश ना करें। आप हमसे फोन पर बात करें, हम आपसे फोन पर बात करेंगे, पूरी बात आपकी सुनेंगे,
और जैसा हमको उचित लगेगा वैसा आपको हम समाधान भी बताएंगे आपकी समस्या का। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी मिलना है, मिलने से जो मैं आज आपको फोन पर बात कर रहा हूं ऐसे ही बात में हम आमने सामने बैठ करके करेंगे। आप दुनिया भर का किराया खर्च करेंगे, दुनिया भर का भाड़ा खर्च करेंगे, उसे अपने परिवार में लगाएं और आप हमसे ऐसे ही बात करें। तो उन्होंने वो सारी बात हमें बताई कि ऐसे से बात है कि अब हम क्या करना चाहिए। तो मैंने की सच बताओ पहले, ये जमीन आपकी है? बोले गुरुजी हमारी है, ये जमीन हमारी है और इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ हमारे कागज लगे हुए हैं, मगर कोर्ट भी नहीं मान रहा है और वो भी नहीं मान रहे। मैंने कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे हमारी बात हो सके, जो हमारी हिंदी समझ सकता हो? बोले हाँ ऐसे हैं, हम उनसे बात कराते हैं आपकी। तो अच्छी हिंदी समझते थे, वो हमारी बात समझते थे, तो उनसे हमारी बातें हुई। तो हमने फिर उसको जो उपाय बताया तो वो उन्होंने किया। वैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि मेघालय में हिंदी अच्छी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बढ़िया बोलते हैं, मगर रियल वाली बात क्या है हमारी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए हमने किसी व्यक्ति से बोला था। तो हमने उसे जो पूजा की एक तरीका बताया था, मैंने कि आप इसको करो, 3 महीने करनी है। 3 महीने में अब माई क्या करती है ये उसके ऊपर है, मगर आप 3 महीने की पूजा करनी है आपको। उन्होंने उस पूजा को 3 महीने किया और 3 महीने का जो रिजल्ट उस पूजा का सामने आया वो बहुत गजब का था। हम इसमें एक पूजा दे रहे हैं, दूसरी नहीं दे रहे। दूसरी पूजा और थी, वो उसको हम नहीं बताएंगे इसमें, वो शत्रु विध्वंसनी पूजा होती है। तो हमने उसको बताई कि आप इस तरीके से आपको ये पूजा करनी है। 2 पार्ट की पूजा थी, 2 चरण की पूजा थी, और परिणाम ये आया 17-18 दिन बाद वो व्यक्ति उनसे आकर के रात्रि के वक्त मिलता है घर पर, बगैर कहे कुछ भी, कोई बीच में नहीं लाया, किसी चीज को नहीं लाया। और वो ये कहने लगता है कि जिस जमीन पर हमारा केस चल रहा है, आपस में हम लड़ रहे हैं, इसमें से आधी जमीन आप ले लो और आधी हम ले लेते। ये 17-18 दिन के बाद की बात है। इस चीज पर उनकी बातें हुई, बोले ये हम सोच करके बात करेंगे, अभी ये हम बात सोच करके करेंगे, अभी ऐसे नहीं करेंगे। उन्होंने शायद दूसरे दिन हमारे लिए फोन किया, बोले गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कि आपको जो फायदा लगता है उसमें कर लो, अगर आपको आधी लेने में मिल रहा दे रहा है तो आधा ले लो। बोले जगह तो हमारी है पूरी, तो मैंने फिर पूजा करो। 18 दिन में जब आपको आधी जगह मिल रही है तो फिर आप पूजा करिए। मैंने क्या गया, करीब 15 दिन और रुका मामला, 15-20 दिन करीब और रुका। 15-20 दिन बाद उसने बोला कि भाई आपने कोई जवाब नहीं दिया। बोले जवाब देना क्या, जमीन हमारी, सब कुछ हमारा, तो फिर जवाब क्या दें, हमें जमीन वापस कर दो। तो वो माना नहीं कि नहीं हम आधी देंगे। चलती रही कहानी, चलती रही। फिर उसके बाद में 20-25 दिन बाद फिर दोबारा से कोई व्यक्ति आता है, बोले ऐसा है इस जमीन में से आप 75% आप ले लो, बाकी हमें छोड़ दो। बोला 75%। उसने बोला हम जमीन लेंगे पूरी, और नहीं हमें नहीं चाहिए। बंदा अड़ गया पूरा। स्थिति ये रही कि उन्हें वो पूरी जमीन छोड़नी पड़ी, कोर्ट में जाकर के राजीनामा कर लिया कि जमीन इन्हीं की है और हमारे पूर्वजों ने जो भी किया है
जबरन कब्जा किया या कुछ भी किया है, और हम ये जमीन स्वेच्छा से अब इन्हें वापस करना चाह रहे हैं। हम केस आगे लड़ना नहीं चाहते, और ये जमीन उन्हें लगभग में 3 महीने के करीब हुए होंगे, 2-4 दिन ऊपर हो गए हों, 10-5 दिन ऐसा। उन्होंने बताया कि गुरुजी, उन्होंने कोर्ट में जाकर के ये सब बात कह दी नहीं, और कोर्ट में ये सब चीज लिखा पढ़त में हो गई है। अब कोर्ट हमें हमारे उसमें जमीन हमें वापस करा देगा। और उन्होंने वो जमीन तभी छोड़ दी, जो उनकी दुकान बनी हुई थी, वहां पर मार्केट बनी हुई थी उसमें, और वो जमीन उन्होंने छोड़ दी। और छोड़ करके मतलब वो दोबारा उस जगह पर आए भी नहीं हुआ। ये महामाई की कृपा थी। और जब परमात्मा की कृपा होती है तो बुरे दिन बहुत जल्दी अच्छे में बदल जाते हैं, और जब भगवान की कुदृष्टि होती है तो अच्छे दिन कब बुरे दिन में बदल जाएं इसका भी कोई नहीं पता होता। हमने बताया क्या था, हमने उनको एक मंत्र बताया था। इस मंत्र का उपयोग आप कभी भी किसी की गलत स्थिति में गलत सोच करके मत करना, किसी को सताने के लिए मत करना, किसी को परेशान करने के लिए मत करना। ध्यान रखना, ये वो ब्रह्मास्त्र होते हैं जो हम आपको बताते हैं कि एक बार तीर तरकत से निकल गया तो फिर मतलब जो है अपने ठिकाने पर ही पहुंचेगा। ये शक्तियां कभी पीछे नहीं हटती हैं, ये अपना काम करके ही वापस आती हैं। इसलिए किसी गरीब, किसी निर्दोष या इन मंत्रों की आजमाइश करने के लिए, शक्ति की आजमाइश करने के लिए भूल करके भी आप इसका इस्तेमाल ना करें, वरना आप अपने विनाश के स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमने उनको बताया था कृष्ण पक्ष के अष्टमी हो मंगलवार के दिन, तब आपको इस अनुष्ठान को करना है। ये मां काली का अनुष्ठान है। ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू किया जाता है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना होता है। इसमें रात्रि के 10 बजे के बाद ये अनुष्ठान शुरू होता है, और 4 बजे से पहले पहले इस अनुष्ठान को समाप्त कर दिया जाता है। एक मां काली की प्रतिमा लेकर के आनी होती है, लाल कपड़ा बिछा करके उसे चौकी पर विराजमान करें, पंचोपचार से उनका पूजन करें, लाल रंग का एक अनार उनके सामने रख दें, और काले आसन पर बैठ करके, आपको काले वस्त्र धारण करके वहां आपको बैठना है। गुरु मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश जी के जो मंत्र हैं, ओम गं गणपते नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करें। भगवान शिव की पंचाक्षरी मंत्र की 1 माला का जाप करें, और जाप करने के बाद फिर आप इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र की आपको 10 माला करनी होती है, और 10 माला करने के बाद आपको काली अष्टोत्तर सहस्त्र नाम का, काली अष्टोत्तर जो नाम सतनाम है, उसका आपको 10 बार पाठ करना है। पाठ करने के बाद आप मां से बोल दें कि ये जो मैंने ऊर्जा एकत्रित की है, ये दुश्मन की बुद्धि को पूर्णतः ब्लॉक करने के लिए, उसकी बुद्धि को क्षत विक्षत करने के लिए, और उसके सारे विचारों को मेरे अनुकूल करने के लिए आप वहां पर चली जाए। मैं हर बार बोलता हूं, आप साधना में जो बोल देते हो, इष्ट देव वो ही करते हैं। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि ये सारी शक्ति शत्रु के पास चली जाए, और शत्रु मेरे सामने पूरे तरीके से नतमस्तक हो जाए, मैं जो कहूं वो करे। ऐसे ही बोल सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं बोल सकते तो बस इतना बोल दीजिए, इससे आप मेरी रक्षा करें, और जो आपको उचित लगे वो करें। आपका भाव कैसा भी हो, आप जो जिस भाव से पूजा कर रहे हो, मां उसी भाव में आपको उसका फल देती है। तो ये मैंने जो आपको बताया है,
इसमें जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, मंत्र है ओम क्रीम कालका परमेश्वरी सर्व शत्रु भक्षिणी मम शत्रु नाशय नाशय क्रीम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इस मंत्र को आपको जाप करना है 10 माला का, और 10 माला ही आपको काली अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करना है। और ये 3 महीने की पूजा मैंने बताई, 90 दिन की, वैसे 108 दिन की होती है ये। और ये लंबी पूजा तभी होती है हमारी जब कोई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, 2 3 4 5 पीढ़ी का कोई केस ऐसा आ रहा है, उसको समाप्त करने के लिए, शत्रु को पूर्णतः परास्त करने के लिए, उसकी शत्रु की संपूर्ण शक्ति, उसके सैन्य बल को नष्ट करने के लिए ये पूजा की जाती है। इसके साथ में एक पूजा और है जो कोर्ट केस में काम करती है, वो मां बगलामुखी से रिलेटिव है। उस पूजा को भी इसके साथ में हम रखते हैं। उस पूजा का विधान बिल्कुल एकदम अलग होता है। तो ये सब माई की कृपा से उसे उसकी जमीन मिल गई, उसके परिवार में एक खुशी की लहर 3 पीढ़ी बाद उसे प्राप्त हुई। मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप अपने न्याय के लिए लड़ रहे हो, हक के लिए लड़ रहे हो, और उसमें किसी प्रकार का कोई आपने दम्भ नहीं किया है, छल कपट नहीं किया है, तो निश्चित रूप से भगवान आपकी मदद करते हैं। आप हमेशा भगवान पर विश्वास रखें, देर से सही मगर विजय आपकी जरूर होगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मगर एक बात हमेशा ध्यान रखें, अपने किसी भी अहंकार में अपनों से नीचों को कभी नीचा ना दिखाएं, अपने से गरीब को कभी ना सताएं, और जितना हो सके उनकी मदद करें, उनके बारे में अच्छा सोचें। बस इस चीज पर विशेष ध्यान करें। जब आप किसी की मदद करोगे तो 100% परमात्मा आपकी भी मदद करेगा। अपने माता पिता का पूरी तरीके से सम्मान करें, उनका आदर करें, और जितनी हो सके उनकी सेवा करने का प्रयास करें। मैं हमेशा बोलता हूँ, माँ बाप हमारी धरती के भगवान हैं, जो हमें उन्होंने जन्म दिया है, और उन्हीं के माध्यम से हम आज जो भी हैं उन्हीं के माध्यम से हैं। तो अपने गुरुजनों का, माता पिता का, अपने रिश्तेदारों का और सभी समाज का पूरी तरीके से आप सम्मान करें। किसी के साथ गलत ना सोचे, किसी के लिए बुरा ना सोचे, संत महात्माओं का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें, क्योंकि इन्हीं से ये शक्ति हमें प्राप्त होती है। हमारे पास कुछ नहीं होता है। और मैं आपको जो बताता हूं ना, कुछ भी बताता हूं, आप मेरी वीडियो कितना देखते हो, मैं अब एक आपको बात बता देता हूं, मैं इस विषय पर वीडियो नहीं बनाता कभी भी कि मेरी वीडियो कितने लोग देखते हैं, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं। मगर जरूरतमंद तक मेरी वीडियो पहुंच जाती है, इतना मैंने जरूर माना है। मेरी वीडियो जरूरतमंद तक पहुंच जाती है, और उसकी जरूरत जो होती है वो समय के अनुसार भगवान से पूरा कर देते हैं। इसी से मुझे बहुत खुशी मिलती है। हर दिन मैं सारे तो नहीं बता सकता, मतलब 2 4 दिन में कोई ना कोई मेरे पास खबर आती रहती है। तो ये सब भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से ही हम आज सब लगे आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं। आप अंदाज लगा लो, फिर मैं एक वही बात कर रहा हूँ, लगभग मैं 4800 बार फ्लाइट में बैठना एक व्यक्ति के लिए, पूजा करते करते 5000 के समथिंग हम पहुंचने वाले हैं। और 5000 के करीब जो हमारी 4800 के करीब हमारी जो जो फ्लाइट के टूर हो रहे हैं, ये सब पूजा के लिए हुए हैं। माँ की एक कितनी अनुकंपा रही होगी, कितनी विशेष कृपा रही होगी हमारे ऊपर, और इस विशेष कृपा में आप लोगों का कितना बड़ा सहयोग है हमारे लिए। आपके आशीर्वाद हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं, कितनी दुआएं आपकी हमें मिल रही हैं, ये शायद आपको अंदाजा नहीं है। आपका कितना गहरा विश्वास हमारे प्रति काम करता है। कहां कहां से लोग, हमने ये चैनल तो अपना अभी नया बनाया है, खैर बाकी
बहुत पहले से लोग जुड़े हुए हैं। बस इतना ध्यान रखो, कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के बारे में कभी बुरा सोचना नहीं। करना तो दूर की बात है, बुरा सोचो भी मत। अगर तुम किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो वो एक वक्त तुम्हारे पास ही आकर के आएगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान देगा, आपकी संतान को बहुत बड़ा नुकसान देगा। इसलिए कभी किसी का बुरा मत सोचो, हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश करो। अच्छा सोचोगे, अच्छे वाइब्रेशन आपको मिलेंगे, अच्छा आपके जीवन में घटना शुरू होगा, आपका परिवार खुश रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई केस चल रहा है, आपको कोई ऐसी परेशानी चल रही है, आपको कोई दिक्कत चल रही है, आप बेझिझक मुझे फोन कर सकते हैं। मुझे जो भी माने उस वक्त आदेश देंगे, वो मैं आपको बताने का पूरी तरीके से प्रयास करूंगा और माँ से पूरी प्रार्थना करूंगा, आपके लिए लड़ूंगा भी कि इसकी समस्या का समाधान आपको करना है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय माता।